अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरा फंकी किचन ब्लॉग में। और ये मेरा न्यू ब्लॉग है। मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। घर के काम काज में भी इतना बिजी रहती हूँ और दिल भी नहीं, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं मतलब बनाऊँ। और बस ये है कि जब सपोर्ट नहीं मिलता तो मन उब जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह इसमें अगर यूट्यूब पे रहना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे पैशन रखने वालों की जीत होती है। तो इस वजह से मैंने फिर से में चलो बनाते हैं। और मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता और सुबह के टाइम का। तो मैं लेट करती हूँ काफ़ी, 11-12 बज जाते हैं नाश्ता करते में। तो मैंने अपने लिए कर रही थी फ्राई हरी मिर्चें पराठों के साथ, क्योंकि हरी ये मैं जो बनाती हूँ ये बहुत मज़े का होता है, इंस्टेंट अचार कह सकते हैं। तो मैं इसमें लेती हूँ 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा ही लिया था मैंने बल्कि, क्योंकि मेरी हरी मिर्ची ज़्यादा थी। मैंने 8-10 हरी मिर्ची ली थी, तो मैं 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें लिया था सौंफ धनिया। और आधा चम्मच मैंने डाला था इसमें काला नमक। और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, क्योंकि हल्दी का टेस्ट भी अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है हल्दी का। और वाइट नमक भी डालूंगी, तो थोड़ा सा मैंने डाला था। और इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब जो है ना, मैंने इसमें खटाई भी डाली थी। वो मैं दिखा नहीं पाई, वो आगे मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं भूल गई थी। बाद में मेरे याद आया था, मैंने कहा अच्छा वो याद आ गया, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाता। फिर मैंने इसमें क्या कहते हैं खटाई डाली। फिर तवा मैंने गैस पर रख के और उस पर मैंने 2 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच के करीब तेल डाला था अपनी हरी मिर्ची फ्राई करने के लिए। और मैं अपने सब्सक्राइबर जो मेरी मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही हैं काफ़ी टाइम से कि हिजाब ट्यूटोरियल बना दिए, मैं आपसे बिल्कुल माजरत चाहूँगी, क्योंकि मैं बना नहीं पा रही, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा बनाने के लिए। मैं इंशाल्लाह फुर्सत से बनाऊंगी। और क्योंकि मैं असल में मैं बहुत सिंपल तरीके से हिजाब बांधती हूँ, अपना अबाया मैं बहुत सिंपल तरीके से ओढ़ती हूँ। मुझे नहीं आता, बस ज़्यादा शौक नहीं है वैसे बांधने का, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझसे ना मायूस ना हो और ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो पहले मैं जो है पहले खुद बांधना सीख लूँ कैसे कैसे होता है, फिर मैं तुम्हें बना के वीडियो दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे आता नहीं है ज़्यादा स्टाइल से हिजाब बांधना, मैं बहुत सिंपल तरीके से बांधती हूँ। जैसे तैसे बस मुझसे बनता है मैं वैसी बांधती हूँ। लेकिन आपने मेरे मुझसे फरमाइश करी है तो मैं आपकी ज़रूर फरमाइश को पूरा करूँगी ना, क्या कहते हैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगी आपको। तो प्लीज़ पेशेंस रखें, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और मैं जो है बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझसे इसकी फरमाइश करी है। मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं पहले खुद सीख लूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं 2-3 तरीके से हिजाब पाना सीख लूँ, मैं फिर आपको ज़रूर बताऊंगी। तो थैंक यू इसकी फरमाइश करने के लिए। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फ्राई कर ली थी अपनी हरी मिर्चें और मैंने रखा था मूंग की दाल मेरी बची हुई रखी हुई थी। जो हरी वाली होती है ना, पीली वाली तो हम लोग सब जानते हैं बचती है तो आटे मून लेंगे। मैंने हरी वाली दाल रखी थी ना, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, इसके पराठे देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मैंने इसको आटे में भून लिया था, हरी वाली दाल मूंग की जो होती है। और इसके पराठे मैंने बनाए थे, इतने मजे के बने थे कि मैं बस बता नहीं सकती आपको। बहुत बच्चों ने तो खूब शौक से खाए थे और हस्बैंड को भी अच्छे लगे थे। उनको मैंने इसी अचार के साथ ये पराठे खिलाए, उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। और इतने बस बता नहीं सकती, इतने मज़े के बने थे। आप भी कभी ट्राई करिएगा इसको मेरे कहने पे एक बार, और इसका रिव्यू फिर मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बने थे। और क्या कहते हैं तबीयत ऐसी डाउन सी रहने लगी है कि बस बता नहीं सकते, दिल नहीं करता वीडियो बनाने को,
क्योंकि दिल जब खुश होता है जब भी जी करता है सब कुछ करने को, जब दिल उदास होता है, खुश नहीं होता, जब दिल नहीं करता कि कुछ करें। वीडियो भी नहीं बनाई मैंने इस वजह से। और मैं लाइव आती हूँ, आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन करा करें। मैं कई दफ़े लाइव आई हूँ, तो जो मैं मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे तो उम्मीद रखती हूँ कि वो मुझे लाइव आके ज्वाइन करें। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं हमजा को लेके डॉक्टर के गई थी। उसके ज़बान पे लाल लाल दाने हो रहे थे, इसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और इसके मतलब छाले हो रहे थे मुंह में। तो जब मैं डॉक्टर गई थी तो देखा डॉक्टर की दुकान जो है बंद थी, तो फिर मैं वापस आई। मैंने कहा अल्लाह शाम को फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम गई थी। तो मैं जब वापस आई तो मैंने कहा चलो ये ज़ूडियो हो चलते हैं, क्योंकि ये बहुत सुनने में आता है। इंस्टाग्राम पे भी देख रहे थे कि ज़ूडियो में जो है ना सेल चल रही है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, वाकई में ही चल रही है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सेल चल रही है। और जब फिर हम वीडियो करना एंटर करें तो ये जो है बस छोटी छोटी चीज़ों पे सेल लग रही थी। नेल पॉलिश 99 रुपए की थी और लिपस्टिक देखी थी मैंने, तो लिपस्टिक जो 149 की थी वो 99 रुपीज़ की थी। तो सारी मतलब ये था। हाँ, और भी ये जो है ये 49 की थी नेल पॉलिश, और लिपस्टिक जो थी सारी 99 की थी। तो मैंने कहा हाँ चलो यहाँ तो लग रही है सेल, मगर हाँ, सारी चीज़ों पे सेल नहीं थी। बस छोटे जो मेकअप का सामान था, लिपस्टिक वगैरह थी, इस पे थी सेल। 149 वाली लिपस्टिक 99 में मिल रही थी। तो मुझे तो खैर ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं नहीं लगाती हूँ ज़्यादा लिपस्टिक, क्योंकि मेरी मायरा जो है ना लिपस्टिक छोड़ती नहीं है, सब खत्म कर देती है। और ये मैं लगा रही थी, ये क्या कहते हैं, लिप ग्लॉस थी ट्यूब में। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था इसका और ट्रांसपेरेंट थी, कलरिंग वाला नहीं था। तो एकदम ऐसी ग्लू की तरह चिपक सी गई, मुझे तो बहुत ही साल का सारा था। और फिर हम परफ्यूम ट्राई करने लगे, परफ्यूम पे भी सेल लग रही थी। और हमजा जो है ये समझ लिए हमजा पूरा नहा गया परफ्यूम में, तो उसने इतना परफ्यूम लगाया, मैंने कहा तू ये तुझे पकड़ के मारेंगे भैया, ऐसा मत करे। तो ये लेडीज परफ्यूम थी, इतनी प्यारी बोतलें थी इनकी, और ये भी शायद 99 में थी। मैंने इनका प्राइस नहीं देखा क्या था, लेकिन इनकी जो फ्रेग्रेंस थी ना बहुत ही प्यारी थी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और मैंने भी अपने बुरके पे लगा के देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी फ्रेग्रेंस। तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। और बाकी चीज़ें भी हम देख रहे थे, और क्लचर भी थे वहाँ पर। और मैं मायरा को मैं घर छोड़ कर आई थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के जा रही थी ना, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ भी आऊँगी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने में क्या जा रहा है। और क्लचर थे ये, तो ये 49 के थे क्लचर, और इनका जो रियल प्राइस था वो था 79 का, और सेल में था ये 49 का। इतने बड़े बड़े क्लेचर थे, मैंने कहा इतने तो मेरे बड़े बाल भी नहीं है, मेरे तो बहुत बाल हल्के हो गए हैं, बहुत झड़ रहे हैं बाल मेरे। तो फिर मैं ऊपर वाले अपार्टमेंट में आ गई थी, यहाँ पे जो ये डमी खड़ी थी सेल का वो लगा के। तो ये कपड़े वाले जो थे ना, इसमें ये बच्चों के कपड़े थे हमजा के नाप की। तो यहाँ सेल नहीं थी, यहाँ तो अपना ओरिजिनल प्राइस था। तो ये पैंट जो थी कितने की थी, शायद ये 800 रुपए की पैंट थी, हमजा के नाप की थी ये, और सेल नहीं थी, इस पे सेल नहीं थी। और ये शर्ट थी, ये 400 रुपए की इसकी ये शर्ट थी। तो मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था, मैंने कहा बेटा ये ज़रूर लेके जाऊंगी मैं। और ज़्यादा मुझे कुछ खास यहाँ लगा नहीं, लोग पब्लिक बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या देखती है, ऊपर वाले के लिए यार थे, मुझे तो समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद हम दोबारा वापस डॉक्टर के आए, हमने डॉक्टर की दुकान में मस्ती कर रहा था। वेट हमजा का वेट इतना कम था, 22 किलो। उसके 8 साल का बच्चे का 22 किलो होना चाहिए।
तो फिर वापस की दवाई लेकर हम लोग घर आ गए थे। तो डॉक्टर की दुकान से हम लोग घर वापस आ गए थे और वहां से हम लेकर आए थे। तो हम सबको मना करा था डॉक्टर ने तली हुई चीज खाने के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। इसने जो है ना अपने लिए वहां से समोसे ले लिए थे, मिनी समोसा। और ये इतना मजे का था, ये हमें 20 रुपए के 4 मिले थे। और मैं ज्यादा लाई नहीं थी क्योंकि ज्यादा लाते थे फिर ये ज्यादा खाता है, परेशान करता है। मैंने इस वजह से ज्यादा नहीं लाई, मैंने कहा यही खाओ बस। मैंने इसको आधा ही खाने दिया, ज्यादा नहीं। डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि इसकी नुकसान देगा, इसको ठंडी ठंडी चीजें खिलाओ। और ये मैं बनाई थी, मैंने रेसिपी ये मैंने लाइव पर शूट करी थी। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो लाइव पर देखिए, मैंने लाइव पे ही वीडियो बनाई थी। तो मैंने कहा था मैंने कि इसका फाइनल लुक मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि लाइव पे मैंने एंड कर दिया था। और ये इसका फाइनल लुक है। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तो फिर मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अपनी वीडियो में जरूर दूंगी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शब बखैर।